चॉइस। हम हमारी लाइफ में काफ़ी अलग अलग चॉइसेस करते हैं, राइट? और वो जो चॉइस की प्रोसेस है और उसका जो रिज़ल्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर से हमें खुशी मिलती है काफ़ी बार। अगर चॉइस गलत हो गई तो दुख भी होता है, राइट? एंड लाइफ में अलग अलग तरह की जो चॉइसेस करते हैं, मे बी रिगार्डिंग अवर फील्ड, कि हमें क्या करना है आगे जाके, हमारा पैशन फाइंड करने का जो हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमारी लाइफ में, राइट? कॉलेजेस में कौन सी डिग्री करनी है उसकी चॉइस, लाइफ पार्टनर की चॉइस, स्कूल के लिए जो बच्चों का स्कूल होता है उनके लिए चॉइस, इवन क्लोथ के लिए, घर में जो भी चीज़ आपको लानी है उसके लिए चॉइस, खाने पीने के लिए चॉइस। तो लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, बट चॉइस के पीछे कुछ प्रोसेस है जो हम काफ़ी बार उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारी जो चॉइस होती है वो हमें बैड रिजल्ट देती है, या तो वी आर नॉट लाइक गेटिंग सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट चॉइस, और हमें बाद में रिग्रेट में पछतावा होता है कि वो चॉइस हमने गलत कर दी, राइट? काफ़ी बार जल्दबाजी में हो जाता है, काफ़ी बार किसी और ने कहा है इसलिए हम करते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से हम अपना दिमाग नहीं लगाते कि भाई ये जो मैं चॉइस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अपने लिए, मेरे लिए राइट है कि नहीं है। सो बेसिकली व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चॉइस, ओके, और किस तरह से वो होनी चाहिए एक्चुअली में। सो बिकॉज like nowadays people are doing major choices based on the market और द एडवर्टाइजमेंट। अगर अच्छी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, अच्छी कोई मार्केटिंग कर रहा है, तो हमारे दिमाग में जनरली वो चीज़ पहले आती है, ठीक है, कि भाई हाँ ये चीज़ ज़्यादा चल रही है। रिव्यूज़ देखते हैं हम, किसी और का रिव्यू कैसा है वो प्रोडक्ट के ऊपर। तो काफ़ी ऐसे अलग अलग सोर्सेस है जहाँ से हम हमारी जो चॉइस है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। बट वो अकेला नहीं चलेगा, यू हैव टू ऑल्सो नीड सम बेसिक मेजरमेंट टू मेक अ ब्यूटीफुल चॉइस, ओके। आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जाम्पल, ओके, जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। तो मेरा पर्पज़ था, आई नीड अ मोबाइल फ़ोन विद अ गुड कैमरा जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। तो दैट वाज माय क्लियर पर्पज़। बजट मेरा था, ठीक है, कि मुझे 40-50 के अंदर मोबाइल लेना है। अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो एट दैट टाइम आई हैव टू चॉइस, आइदर आई शुड गो फॉर कैनन कैमरा, ओके, विच आर लाइक एट प्रो लेवल, एंड आई हैव अनदर ऑप्शन लाइक आई शुड गो फॉर लाइक गुड मोबाइल फ़ोन, एंड उसका जो कैमरा होता है वहीं से हम शूटिंग करेंगे। नाउ मैंने दोनों का कंपैरिजन किया, ठीक है, कुछ वैलिडेशन किया, रिव्यूज़ देखे और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखे। नाउ फिर मैंने बेस्ड ऑन द रिसर्च आई डिसाइडेड आई शुड गो फॉर मोबाइल, ओके। बट अगेन न्यू रिसर्च, कौन सा मोबाइल है, हाउ ए बजट इज़ फिक्स्ड, ओके। तो पहले ही दिमाग में वन प्लस का बहुत चल रहा था। अगर आपने देखा हर जगह पे उसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, यूट्यूब पे आ रहा है व्हेन एवर यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर द मोबाइल फ़ोन, राइट? रियलमी, ओप्पो, रेनो, एंड देर आर मैनी फ़ोन्स अवेलेबल इन द मार्केट। बट मुझे जो चाहिए था वो मेरा पर्पज़ था कैमरा, ओके, क्लियरिटी, ऑटो फोकस, लाइक उसके जो फीचर्स होते हैं कैमरा के, वो बेस्ड ऑन दिस बजट, ठीक है, वो मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए। तो आई वॉज इन डीप रिसर्च एट दैट टाइम। सो आपका जब पर्पज़ क्लियर होता है चॉइस के पीछे और आपका मेजरमेंट होते हैं कुछ, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो काफ़ी फ़िल्टर वहीं पे हो जाता है, ठीक है। येस, ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्ड लिटिल बिट टाइम, बट सी यू विल not regret after doing lots of research, and you can justify that yes you got this product and this is the best for you, right? then क्या हुआ कि हम अलग अलग शॉप में गए, वहाँ से गाइडेंस लिया, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जगह पे वो वन प्लस ही ऑफ़र कर रहे थे, ओके। वन प्लस जो 9 प्रो करके था, ओके। तो सब जगह, हर जगह पे वो मुझे वही मोबाइल के लिए बोला जाता था। आई एम नॉट श्योर कि उनको ज़्यादा कमीशन मिलता होगा शायद, या तो दे ऑलरेडी न्यू इट अबाउट इट। बट व्हेन आई वाज आस्किंग फॉर अदर फोन्स, दे जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट, ओके। सो आई वेंट ऑन यूट्यूब
फिर यूट्यूब पे जाके मैंने कंपैरिजन देखा कि भाई वन प्लस जो प्रो है 9 प्रो उसके कंपैरिजन में कौन कौन से फ़ोन चल रहे हैं अभी भी. And I got to know about different phones, and I found it Samsung Galaxy F S20 FE. Okay, and then I realized this is something new, and I would like to go more deep in that specification of that mobile. फिर मैंने उसका रिसर्च किया, उसका कैमरा का रियल रिजल्ट देखना था मुझे, तो एक्चुअली मैं शॉप में फिर से गया, वहाँ पे इसके लिए मैंने डिमांड की. They didn't knew about this mobile actually as Galaxy S20 FE. तो वो ज़्यादातर सेल नहीं होता था, ठीक है. तो आई वेंट मोर डीप एंड आई फाउंड एंड आई लाइक कंपेयर बोथ द फोन्स टुगेदर, और दोनों का कैमरा चेक किया, एंड आई फाउंड दैट the Samsung Galaxy S20 has a way better result than OnePlus था, ठीक है, in camera wise. Okay, I'm talking about camera because my purpose is camera. And I watched again different videos about the detail other specification, and overall I found that Samsung Galaxy S20 FE is a better option for me. Now when I went to buy this one, I made the decision. Lots of people are still telling me don't go for Samsung, don't do it. I already I was already using my old phone as a Samsung as well, so I was little satisfied with that, so I went for it. However, like even my wife was telling that don't go for Samsung, just take the OnePlus, because everyone is saying that. Okay, and I don't just judge on everyone's decision. Okay, yes, I can consider it, but I cannot just jump on the based on someone's decision. All right, so I cleared my purpose and everything was clear, and I went for purchasing that mobile, and what I found it was I got 6,000 discount at that time, and I think it's still it is still running on Amazon, I think. So actually the phone cost is almost 48 to 49, and both like OnePlus and this phone both together, like they both individual have the same prices at that time. And on this mobile I got almost 6,000 discount on the purchasing, and this phone just cost me 42,000. Okay, and with the better functionality and everything. And you are glad to know that I'm recording this video in that phone actually. This is Samsung Galaxy S20 FE, and I'm really satisfied with that decision which I made. So see, I just want to give you the some measurement you should go for before choosing anything. Okay, yes, the criteria, the measurement would be different for different choices and decisions, right? But see, there is some basic principles that you have to follow while making good choices. First is your purpose. Okay, as soon as your purpose is clear about like what exactly you are looking for, तो आपका जो माइंड है वो इस डायरेक्शन में सोचना चालू कर देता है. आफ्टर दैट डोंट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव ऑन अदर पीपल्स डिसीजन. ठीक है, आप अगर किसी की राय लेते हो, सजेशन लेते हो किसी का, तो वो आप एज ए कंसिडर कर सकते हो, बट ऑल्सो यूज योर थॉट्स, योर आइडियाज. वॉट डू यू थिंक, वॉट यू फील अबाउट दैट चॉइस. ओके, आफ्टर डूइंग दैट डू सम लिटिल बिट रिसर्च ऑन इट. ओके, अगर कोई पर्सन है तो यू कैन स्पेंड सम टाइम विद दैट. अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका एक्सपीरियंस करो अगर फिजिकल अवेलेबल है तो. एंड दैट्स हाउ यू विल एक्सप्लोर मोर अबाउट दैट पर्सन और प्रोडक्ट in your life. And if you think, yeah, this is fulfill my demand, this will fulfill my satisfaction, then just go and consider others review on that product and person, and then only make the right decision on it. Okay, see, every product and person has, you know, like positive and negative side. It's up to us that if its positive side is matches with our choice or our demand, it's good to go. Okay, don't look out the negative part. Okay, I'm not telling to ignore it, but I'm telling you to accept it, because see, I'm not sure, like maybe this phone has a low battery compared to low battery power compared to other mobile, but see, my purpose is camera, so I'm okay with that, compromising with other features as soon as it's good for me and it's satisfying my basic needs. So sometimes you have to ignore
or we have to compromise with the negative part of that person or product. Okay, and you have to accept that everyone has, or each product has its own advantage and disadvantage. Okay, so there is a, we can say 3-4 steps you have to follow. Okay, so first is clarity. Okay, your purpose should be clear. Second is just just go for research. Okay, so when you go for research, use some strong measurement. Okay, that why you are going for it. Okay, and if your purpose is fulfilled with this or not, then watch about its pros and cons, and after that then decide that yes, this is the one I am looking for. It is experience, take some experience of it, and then make the choice. All right, so I hope this will help you. And see, there are many things. Even like yesterday I was looking for yoga mat, and I went for almost 2 hours research just purchasing one yoga mat. Okay, so see, and that's how I can suggest other people too. If I didn't went on the research, if I don't have experience on the research of that product, I can't suggest anyone to go for it. Okay, unless until I have that experience, or I have that deep research on different or various product. Of course I should also use that product, and then only I can suggest other people, like which I am doing right now. If you are looking for if you are a teacher, coach, okay, and you are looking for a good camera for now as a temporary to record your video, I will suggest that, definitely I will suggest that just go for Samsung S20 FE. Why? Because I am using it right now, like, okay, and I'm getting the good result out of it, and you can see it actually, right? So yes, always just go with some process while making a decision, because it will decide your next future. Okay, and that's why you always take care of what kind of decision you are taking. All right, and the state, in which state you are taking decision. Okay, it should not be in angerness, it shouldn't be in over excitement. Okay, it should be in I can say the awareness state. Okay, you should aware about your decision, its result, its pros and cons, and then only consider the choice. All right, so all the best with your next choices. Bye for now, and we'll meet you in the next video.